हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हर एक अपडेट्स के बारे में बताया जाता है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट के बारे में। इसका जो है फॉर्म कब से फिल होगा, इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, सारा कुछ मैं बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक बोर्ड राजस्थान अजमेर यानी रीट, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल करने के लिए यानी रीट का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, तो नीचे देखते हैं। इस नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक, यानी कि आपका ऑनलाइन होगा ये स्टार्ट 16 तारीख से 16 दिसंबर, और लास्ट डेट इसका होगा 15 जनवरी 2025 को ये लास्ट डेट है, और 16 तारीख से आपका फॉर्म फिल भरना स्टार्ट होगा, ऑनलाइन होना। यहाँ पे लिखा हुआ है चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की दिनांक, यानी कि फ़ी आपका कब तक जमा हो सकता है, तो 16/12/2024 से, यानी 16 तारीख से स्टार्ट है, 15 तारीख को लास्ट डेट है दिया हुआ है। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित दिनांक, यानी कि प्रवेश पत्र आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब से आएगा, तो 19/2/2025 से 19 तारीख से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, 19 जनवरी 2025 से। नीचे लिखा हुआ है परीक्षा तिथि, तो आपका इसमें एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा, तो 27 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 27/2/2005 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है, यानी कि 27 तारीख से स्टार्ट होगा, ऐसा कंफर्म नहीं बताया गया, हो सकता है इससे आगे भी हो जाए। नीचे दिया गया है परीक्षा प्रारंभ होने का समय, प्रथम पाली या द्वितीय पाली, 2 शिफ्ट में। प्रथम पाली द्वितीय पाली में होगा, जिसमें कि 10 बजे से 12:30 बजे तक, और दोपहर को 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। नीचे लिखा हुआ है नोट में कि अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना वांछनीय है। परीक्षा केंद्र पर विभिन्न प्रकार की जाँचों में समय लगेगा। जाँच पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने की परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पुस्तिका में अंकित निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है लेवल 1 व लेवल 2 की दिनांक पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से की जाएगी। सामान्य सूचना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, राजस्थान अध्यापक यानी रीट 2024 के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट, ये वेबसाइट है इसका, इस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर जारी लिंक रीट 2024 पर भरे जाएंगे। इस हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों पर वेबसाइट पर ऑनलाइन करने का दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है परीक्षा शुल्क, इसमें आपका फ़ी कितना लगने वाला है, तो फ़ी आपका जो लेवल 1 का फिल करेंगे उनके लिए 550, जो लेवल 2 का करेंगे उनके लिए भी 550 है। दोनों लेवल 1 और 2 दोनों का करेंगे तो उनके लिए है 750 रुपये। तो कौन कौन से लोग लेवल 1 और कौन कौन से लोग जो है लेवल 2 का फॉर्म फिल करेंगे, ये सारा कुछ नीचे मैं बताऊंगी। दोनों लेवल का है 750। और नीचे लिखा हुआ आवेदक के पास प्रत्येक लेवल है तो वांछनीय शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है, यानी आपके पास क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि इतना अनुसार मापदंडों के आधार पर आवेदक करने का पात्र, यदि बिना जांच के शुल्क जमा कराया जाता है तो यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। अगर आप बिना क्वालिफिकेशन देखे फॉर्म फिल कर देंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो वो आपका जो है पैसा नहीं आएगा। ऑनलाइन आवेदन में सुविधा है तो आवेदक पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर जारी लिंक रीट 2024 से डाउनलोड कर ले, उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर ले। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड में कि अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियाँ सही है। फोटो, आपका साइन, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम या फिर लिंग, जाति जो भी है वो सारा कुछ क्या आपको सही फिल करना है। आवेदक द्वारा
पत्र में डाउनलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो आवेदक भरने की तिथि से या 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका फ़ोटो लिया जाएगा इस फॉर्म को फिल करने में, तो वो जो फ़ोटो आपका होगा पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होगा, जो कि भरने की तिथि से, जो जब फॉर्म फिल करिएगा उसकी तिथि से 3 माह से अधिक पुराना, यानी 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो। अगर पुराना होगा तो आपका फ़ोटो नहीं लिया जाएगा। वितरण आवेदन पत्र में कहे जैसा फ़ोटो यानी दाढ़ी में क्लीन शेव लगाया गया है परीक्षा हॉल में, वैसे स्थिति में जैसा आप फ़ोटो देंगे वैसा ही आपको एग्ज़ाम में भी आना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आवेदक में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लेवे, अन्यथा 2 या अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं। आप एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारा कुछ दिया हुआ है तो आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। नीचे दिया हुआ है रीट 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब हम देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या लिया जा रहा है। पहले देखते हैं कक्षा 1 से 5 लेवल 1 के शिक्षकों की पात्रता। शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हो, में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका दो साल का, यानी 2 साल का बोल सकते हैं कि डीएलएड जो भी किए हुए हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। न्यूनतम उसमें आपको 50% अंक लाना जरूरी है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हो, में उत्तीर्ण, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रिया विधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ये आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया या फिर अथवा दिया गया है, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड एवं उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत होना चाहिए। अगर आप बीएलएड भी किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय आपका क्या हो, डिप्लोमा हो, उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत हो हुए हैं तो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि जो बीएड किए हुए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत, तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ही यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 1 से लेके 5 तक में, तो जो डीएलएड भी किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिया गया है उपरोक्त शैक्षणिक योग्यताओं में बिंदु ए बी सी वाई समान शिक्षक तथा बिंदु डी विशेष शिक्षक पद हेतु होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक इतना दिनांक 6/1/2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था NIOS नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त डीएलएड ODL पाठ्यक्रम को समान डीएलएड के समान कंसीडर करने के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यानी कि यहाँ पे बोला गया है जो NIOS से डीएलएड किए हैं वो भी इस यानी कि 1 से लेकर 5 लेवल 1 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। रीट का जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो भी डीएलएड किए हुए NIOS से, तो कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल। और नीचे दिया गया है कि कक्षा 6 से 8 के लिए, तो कक्षा 6 से 8 के लिए जो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो या फिर उत्तीर्ण इस कोर्स में अध्ययनरत हो, न्यूनतम उसमें कितना होना चाहिए आपका 50% मार्क्स प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड उत्तीर्ण या बीएड कोर्स में अध्ययनरत हो। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक हो आपका, या फिर शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी 1 वर्ष का अगर बीएड है, बीएड में उत्तीर्ण है, जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक क्रिया विधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यानी जिनका 1 ईयर बीएड हुआ हो, 1 ईयर भी, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं रीट का। यहाँ पे दिया गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत हो।
और नीचे दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय BA, BSc, B.Ed या फिर BAB, BA, B.Ed, BSc, B.Ed में उत्तीर्ण हो या फिर इस कोर्स में अध्ययनरत हो, या फिर इस कोर्स को आप यानी कर ही रहे हो या फिर कर चुके हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक आपका हो यानी ग्रेजुएशन हो, स्नातकोत्तर हो यानी MA किए हुए हों आप, या फिर B.Ed विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण या B.Ed विशेष शिक्षा में अध्ययनरत, यानी आप अगर B.Ed कर ही रहे हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि योग्यता के लिए अधिसूचना एवं गाइडलाइंस NCTE की अधिकृत वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। और सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इसमें क्वेश्चन कितना होगा और कितना नंबर का क्वेश्चंस होगा, टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर लेवल 1 का दिया गया, कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक का अधिकतम अंक जो है 150 होगा। समय जो है आपका 2.5 घंटा का होगा, 2.5 घंटा का समय होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। और लेवल 1 में निम्न खंडानुसार प्रश्न होगा। पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ होगा, दूसरा में है अंग्रेजी, हिंदी जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। भाषा का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। और सभी में जो आपका होगा, खंड 1 में होगा 30 प्रश्न होगा और 30 अंक होगा, और खंड 2 में जो है आपका 30 प्रश्न होगा, 30 नंबर होगा, 30 नंबर का। खंड 3 में है 30 क्वेश्चंस होगा आपका, 30 नंबर का होगा। और यहाँ पे दिया गया खंड 4 में आपका मैथ होगा जिसमें कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। खंड 5 दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन होगा जिसमें कि 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का होगा। किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1 व 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं तो उन्हें मान्य नहीं माना जाएगा। नीचे दिया गया है प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति। आपका प्रश्न किस टाइप का होगा यहाँ पे दिया गया है, सब सारा कुछ आप देख सकते हैं। लेवल 2 में जो फॉर्म फिल करेंगे तो जो 6 से 8 तक का, तो उनके लिए अधिकतम अंक जो है 150 है और टाइम उनका 2.5 घंटा लगेगा। और इसमें खंड 1 खंड 2 है। खंड 1 में आपका 30 क्वेश्चन होगा और खंड 2 में 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। नीचे भी दिया गया है, ऐसे ही सारा कुछ दिया गया। और आपका यहाँ पे खंड 4 में गणित और विज्ञान के शिक्षक हेतु, और जो गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित एवं विज्ञान विषय से 60 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा। सामाजिक अध्ययन से जो करेंगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। नीचे दिया गया है नोट में कि किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1 व 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया में आयोजन, परीक्षा की दिनांक 27 तारीख से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और इसके पश्चात भी जारी रह सकती है, जिसमें कि ऊपर बताया गया था, ऊपर बताई थी मैं कि प्रथम पारी होगा, दूसरा में 10 से 12:30, 3 से 5:30 बजे तक होगा आपका एग्ज़ाम। इतना ही बताना था फ्रेंड्स। आज सारा कुछ दिया हुआ है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका क्या क्या यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे दिया गया है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा। समान अनारक्षित नॉन TSP यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत आपका 60 होना चाहिए, समान आरक्षित और TSP के लिए भी 60 होना चाहिए। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे डाउनलोड करके। नीचे अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र का प्रारूप। इतना ही बताना था फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर से कीजिएगा। और जो भी एलिजिबल है स्टूडेंट वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं चाहते हैं। इतना ही बताना था एंड बाय, थैंक यू।